नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज और मैं हूं आपके साथ शाना परवीन। आइए चलिए देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराते हैं। इन खबरों को शुरू करने से पहले कुछ खास सुर्खियां आपको बता देते हैं। सुर्खियों में सबसे पहले बात कर लेते हैं, नवंबर महीना समाप्त होने वाला है। इसके साथ ही आम लोगों के जीवन से जुड़े कुछ नियम भी बदल जाने वाले हैं। नए नियम में एलपीजी सिलेंडर की कीमतें बदल सकती हैं। इसके अलावा बैंकिंग और पेंशन से संबंधित कुछ नियम भी बदलने जा रहे हैं। वहीं आगे देखिए, नीति आयोग ने देश का पहला फर्स्ट मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट जारी किया है। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि किस राज्य ने टॉप 5 गरीब स्टेट की रैंकिंग की है। आगे देखिए, कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन मिल गया है। ये वायरस कितना खतरनाक है वो भी हम आपको बताएंगे। यूपी सरकार स्वरोजगार के लिए युवा वर्ग को पैसे दे रही है, कितना दे रही है वो भी बताएंगे। सलमान खान की फिल्म अंतिम को बॉक्स ऑफिस पर कैसा रिस्पांस मिल रहा है वो भी आपको हम इन 25 बड़ी खबरों में बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं देश दुनिया की 25 बड़ी खबरें। दुनिया के कई देशों में इस वक्त कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दहशत पैदा कर दी है। कोरोना का यह नया वेरिएंट सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में मिला। इस नए वेरिएंट को लेकर चारों तरफ चिंता का माहौल बना हुआ है। कई देशों ने तो इससे बचने के लिए साउथ अफ्रीका से आने जाने वाले यात्रियों की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। ऐसे देशों में अमेरिका और कनाडा भी शामिल है। इसके साथ ही इस बात पर भी मंथन होने लगा है कि क्या कोरोना वायरस की मौजूदा वैक्सीन इस नए वेरिएंट के खिलाफ काम करेगी या नहीं। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, नीति आयोग ने देश का पहला फर्स्ट मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट जारी किया है, जिसके बाद सियासी पारा गर्म है। नीति आयोग द्वारा जारी आंकड़े में गरीबी के मामले में जो 5 राज्य टॉप पर हैं, उनमें से 4 बीजेपी शासित राज्य हैं। कहीं बीजेपी की अकेली पूर्ण बहुमत की सरकार है तो कहीं 1.5 दशक पुरानी गठबंधन की सरकार है। गरीबों की आबादी के लिहाज में इनमें उत्तर प्रदेश सबसे टॉप पर है। वहीं देखिए, ईपीएफओ ने यूएएन और आधार को लिंक कराने की समय सीमा बढ़ाकर 30 नवंबर तक कर दी है। अब इसमें और विस्तार की उम्मीद नहीं है। ऐसे में जिन लोगों ने अब तक ये नहीं किया है उन्हें 3 दिन में ये काम निपटा लेना होगा, वरना बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। समय सीमा के भीतर यूएनए आधार लिंक नहीं करा पाने वाले अंशधारकों के खाते में पीएफ जमा नहीं हो पाएगा। डीजल पेट्रोल की खुदरा बिक्री करने वाली सरकारी तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख में एलपीजी सिलेंडर के दाम की समीक्षा करती है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट सामने आने के बाद क्रूड ऑयल के दाम में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। ब्रेंट क्रूड के दाम में $10 प्रति बैरल की गिरावट दर्ज की गई है, जो अप्रैल 2020 के बाद की सबसे बड़ी गिरावट है। ऐसे में उम्मीद है कि 1 दिसंबर की समीक्षा में एलपीजी सिलेंडर के दाम कम किए जा सकते हैं। सरकारी पेंशनरों के लिए जीवन पत्र जमा करने की अंतिम तारीख 30 नवंबर है। समय सीमा के भीतर जीवन पत्र नहीं जमा करा पाने वाले सरकारी पेंशनर को पेंशन मिलना बंद हो जाएगा। सरकारी पेंशनरों को 30 नवंबर तक जीवन पत्र जमा कराना होगा। एसबीआई क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए भी दिसंबर से बदलाव आने वाला है। अब एसबीआई क्रेडिट कार्ड से ईएमआई पर खरीदारी करना महंगा हो जाएगा। अभी तक एसबीआई कार्ड सिर्फ ब्याज वसूल करती थी, लेकिन अब ईएमआई पर खरीदारी करने पर प्रोसेसिंग फीस भी देना होगा। सुर्खियों के बाद अब बात कर लेते हैं राजनीतिक गलियारों से जुड़ी कुछ खास खबरों की। केंद्र सरकार ने किसानों की एक और मांग मान ली है। पराली जलाना अब दंडनीय अपराध नहीं होगा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि किसान संगठन ने पराली जलाने पर किसानों को दंडनीय अपराध से मुक्त किए जाने की मांग की थी। भारत सरकार ने यह मांग को भी मान लिया है। वहीं कृषि मंत्री ने किसानों को आंदोलन समाप्त कर अपने घर लौटने को कहा। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना वायरस के नए स्वरूप का पता चलने के बाद इसको लेकर दुनिया भर में पैदा हुई आशंका के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में कोविड-19 की ताजा स्थिति और जारी टीकाकरण अभियान की समीक्षा के लिए बैठे थी। आपको बता दें कि भारत में लगातार कोरोना वायरस के मामले कम होते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 8,318 कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए। एयरसेल मैक्सिस केस में दिल्ली की अदालत ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम, उनके बेटे कीर्ति चिदम्बरम और अन्य को समन जारी किया। कोर्ट ने इस मामले में जांच एजेंसियों की ओर से दायर चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए ये समन भेजा।
किसानों को 29 नवंबर को होने वाला ट्रैक्टर मार्च टल सकता है। सिंगू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई। इस मीटिंग में तमाम बड़े किसान नेता तय करेंगे कि पहले से प्रस्तावित 29 नवंबर को संसद कूच होगा या फिर घर वापसी होगी। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को जान से मारने की धमकी मिली। उन्होंने खुद ट्वीट कर जानकारी दी कि उन्हें गोली मारने की धमकी दी गई है। उन्होंने धमकी देने वाले नंबर को भी साझा किया। लखनऊ पुलिस कमिश्नर डी.के. ठाकुर ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया है। राजनीतिक खबरों के बाद अब बात कर लेते हैं शिक्षा जगत से जुड़ी कुछ खास खबरों की। उत्तर बोर्ड ने 9वीं और 11वीं प्रवेश लेने वाले पंजीकरण और 11वीं और 12वीं कक्षा में परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि को 15 दिसंबर 2021 तक बढ़ा दिया है। यूपी बोर्ड की तरफ से जल्द ही दिसंबर में 10वीं 12वीं कक्षा की 2022 बोर्ड परीक्षा की तारीखों की घोषणा की जाने की संभावना है। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के बेरोजगारों को स्वरोजगार के लिए 25 लाख रुपए तक लोन दे रही है। ये रुपए मुख्यमंत्री युवा स्वराज योजना के तहत दिए जा रहे हैं। इस योजना का लाभ वो युवा उठा सकते हैं जिनकी आयु 18 से 40 साल के मध्य है। अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो मुख्यमंत्री युवा स्वराज योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपना आवेदन कर सकते हैं। वहीं अगली खबर देखिए, हरियाणा सरकार ने 1 दिसंबर से राज्य के सभी स्कूलों को पूरी क्षमता के साथ खोलने का फैसला किया है। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य में 1 दिसंबर से सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल खोल दिए जाएंगे। शिक्षा जगत के बाद अब बात कर लेते हैं मनोरंजन जगत से जुड़ी कुछ चटपटी खबरों की। एक्टर सलमान खान आयुष शर्मा की फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रुथ हुई रिलीज। इस एक्शन ड्रामा फिल्म ने पहले दिन 4.5 करोड़ रुपए बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। वहीं सलमान की फिल्म को दर्शकों और क्रिटिक्स से अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा। अगले महीने दिसंबर के दूसरे हफ्ते में हो रही कैटरीना और विकी कौशल की शादी। 9 दिसंबर को शादी होगी। वहीं राजस्थान में 7 तारीख को संगीत और 8 दिसंबर को मेहंदी का फंक्शन होगा। सोशल मीडिया पर कपल की 9 दिसंबर की शादी की खबरें छाई हुई। शहजादा के सेट से लीक हुआ कार्तिक आर्यन का लुक। दिल्ली में शूटिंग कर रहे हैं आर्यन। लीक हुई फोटोज में कार्तिक आर्यन को सफेद कुर्ता पहने देखा जा रहा। रणवीर सिंह की अपकमिंग फिल्म 83 का टीजर हुआ रिलीज। फिल्म सिनेमाघरों में 24 दिसंबर को रिलीज की जाएगी। फिल्म की कहानी 1983 में टीम इंडिया की वर्ल्ड कप जीत पर आधारित है। महान क्रिकेटर और कैप्टन कपिल देव के नेतृत्व में 1983 में इंडियन क्रिकेट टीम ने ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। मनोरंजन जगत के बाद अब मौसम जगत से जुड़ी कुछ अपडेट्स जान लेते हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की हवा बहुत खराब श्रेणी में। दिल्ली में औसतन AQI 386 दर्ज किया गया, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है। मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली में 29 नवंबर से कुछ राहत मिल सकती है। वहीं अगले 2 दिन में हवा चलने के आसार हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक समेत दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में 2 दिसंबर तक मूसलाधार बारिश होगी। तमिलनाडु में मूसलाधार बारिश ने कई कस्बों को तबाह कर दिया, गांवों को काट दिया और 5 लोगों की मौत हो गई, जिससे राज्य में मरने वालों की संख्या 68 हो गई। मौसम जगत के बाद अब खेल जगत से जुड़ी कुछ खबरें आपको बताते हैं। भारतीय ऑफ स्पिनर आर अश्विन कानपुर टेस्ट के तीसरे दिन कई बार एम्पायर नितिन मेनन से उलझे। विवाद को शांत कराने के लिए कप्तान अजिंक्य रहाणे भी आए, लेकिन जब बात नहीं बनी तो राहुल द्रविड़ को भी दखल देना पड़ा। वहीं ये बात मैच रेफरी तक भी पहुंच गई। आईपीएल की सभी टीमों को मेगा ऑप्शन से पहले रिटेन किए गए खिलाड़ियों की सूची 30 नवंबर तक जमा करानी होगी। वहीं लगभग सभी टीमों ने अपने रिटेन किए गए खिलाड़ियों की सूची तैयार कर ली है। अगर बड़े खिलाड़ियों की बात करें तो विराट को आरसीबी, धोनी को चेन्नई, ऋषभ पंत को दिल्ली और रोहित शर्मा को मुंबई और केन विलियमसन को सनराइजर्स हैदराबाद ने रिटेन किया है। खेल जगत के बाद अब बात कर लेते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों की। कोरोना के नए वेरिएंट के चलते दुनिया के कई देश एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रतिबंध को लागू कर रहे हैं। बॉर्डर पर आवाजाही पर सख्त निगरानी रखी जा रही है। अमेरिका भी इस दिशा में कदम बढ़ा रहा है। दक्षिण अफ्रीका और 7 अन्य दक्षिणी अफ्रीका देशों से यात्रा पर अमेरिका रोक लगाने जा रहा है।
विश्व व्यापार संगठन ने कोरोना के कारण मंत्रियों की बैठक आगे के लिए टाल दी है। कोविड के नए वेरिएंट के बढ़ते खतरे को देखते हुए ये फैसला लिया गया। WTO के मंत्रियों की बैठक जिनेवा में होनी थी। दक्षिण अफ्रीका में मिले मल्टीपल म्यूटेशन वाले कोविड वेरिएंट को लेकर दुनिया भर के देश डर गए हैं। सरकार आपको एक बार फिर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश करने का मौका दे रही है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2021-22 के तहत 29 नवंबर से 3 दिसंबर तक सोने में निवेश का मौका मिलेगा। इस बार सरकार ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के लिए 4,791 रुपये प्रति ग्राम का भाव तय किया है। ऑनलाइन अप्लाई करने और डिजिटल पेमेंट करने पर प्रति ग्राम 50 रुपये तक का डिस्काउंट मिलेगा। यानी आपको 10 ग्राम सोने के लिए 47,410 रुपये देने होंगे। फिलहाल आज की 25 बड़ी खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज़ न्यूज़ चैनल। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।